पाकिस्तान आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान का अपना कोई कल्चर नहीं है, बल्कि हम मिला जुला पूरी दुनिया का कल्चर अडॉप्ट किए हुए हैं। इसमें इंडिया का कितना कल्चर शामिल है? When 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles and you know what India was coming at. और इस ईद को एक क्रूशल ईद के तौर पे लिया जा रहा है। एक क्रूशल ईद पे क्यों लिया जा रहा है? ईद से पहले कुछ 4 महाज खुले हुए हैं। ये हमारी जो ज़मीन है पंजाब की, ये इब्तदा से स्टोन एज के दौर से, सबसे पहले जब ज़राई रेवोल्यूशन हुआ है, ज़राई इनकलाब आया, तो इसी खिते से आया। You saw what they came with and you saw the technologies that they deployed. खबरें बड़ी खौफनाक आ रही हैं और खबर ये है कि मोदी पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला कर सकते हैं। भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर फिर हमला हो सकता है और ये खबरें जाहिर है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन है। वर्ल्ड वार 2 के बाद कहा जा रहा है कि इस तरह की फाइट देखने को मिल रही है। पोलैंड ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि हमें 25,000 इंडियन डॉक्टर चाहिए जो वहाँ पे आके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें। 10 मई के बाद से लेकर ऑनवर्ड भारत ने कभी वो अमेरिका की सालसी की पेशकश को नहीं माना। अगर माना भी है तो वो कहते हैं जी इधर का जो कश्मीर है उस पर बात करेंगे और दहशतगर्दी पे और इस तरह बात करेंगे, और सिंतास जो मुअत्तली है मुआहदे की वो अभी तक जू की तू ही है। इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है। तो ये जो इंटरेस्ट वाटर ट्रीटी वाला मुद्दा जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट थी कि ऐसे जगहों पर नए डैम बनाए जाएं, आई थिंक ये फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा मसला है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर आजकल सिचुएशन ये हो रही है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी जनता, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ़िलहाल कोई त्यौहार मनाने के लिए भी अभी तैयार नहीं है। सिचुएशन ये हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि उनको डर लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था तो उससे पहले मॉक ड्रिल की थी। अब सबको ऐसा लगा था कि भाई मॉक ड्रिल चल रही है तो मॉक ड्रिल ख़त्म होने के बाद इंडिया अचानक से हमला करेगा, लेकिन मॉक ड्रिल शुरू होने से पहले ही इंडिया ने हमला कर दिया था। तो बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हो सकती है और उसके लिए पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि अगर इंडिया को पता चला कि हम रिलैक्स है तो फिर इंडिया कुछ ना कुछ कर देगा ऐसा, जो कि फिर हमें पछताना पड़ सकता है। और यहाँ पर बात हो रही है ईद की कि भी ईद वाले जैसे त्यौहार के अंदर पाकिस्तान की फटी पड़ी है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिरकार इंडिया कैसे पाकिस्तान को बार बार सरप्राइज़ कर रहा है और पाकिस्तान उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। इकोनॉमिक टाइम्स जो दुनिया का दूसरा बड़ा अखबार है, उन्होंने एक खबर जारी की है कि जो पाकिस्तान का प्रीमियर एयरबेस है, सबसे अहम एयरबेस जिसे नूर खान एयरबेस कहते हैं, रावलपिंडी में इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ, उस पर अमरीकी कब्जा है। और अब इम्तियाज़ गुल साहब का ये इंकशाफ भी वो सामने रख रहे हैं कि वहाँ पर अमरीकी ऑफिसर ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के ऑफिसर की कनपट्टी पर बंदूक रख दी, उन पर बंदूक तान दी। ये बहुत ही बमशल स्टोरी है। ताइवान उसने बोल दिया कि भाई आपके जो आर्म्स एंड एमुनिशन है वो चाइना के आर्म्स एंड एमुनिशन से बेटर हैं। आप एक काम कीजिए, कृपा कर हमें अपना जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। कौन बोल रहा है? ताइवान बोल रहा है हमें। इसके साथ साथ मलेशिया, अल्जीरिया सब ने हमारे से एंटी ड्रोन फैसिलिटी मांगनी शुरू कर दी और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसे मांगना शुरू कर दिया है। फ्रांस ने पिनाका मांग लिया हमारे से कि आपका जो पिनाका का मिसाइल सिस्टम है वो आप हमें दे दीजिए। यानी कि मुझे लगता है जैसे चल रहा है, फ्रांस जैसी कंपनी हमारे से सामान मांग रही है, इसका मतलब है हो सकता है कल को रशिया अमेरिका भी बोल दे कि भाई हमसे ना हो पाएगा, एक काम कीजिए, हमारी टेक्नोलॉजी ले लीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके आप अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके हमें भी देते रहिए। उसका रीज़न है अभी रिसेंटली आया कि अगर आईफोन भारत में बनता है तो
उसकी जो कॉस्ट है मैन्युफैक्चरिंग की वो $25-30 की है। लेकिन अगर वही मोबाइल अमेरिका में बनेगा तो $350 में बनेगा, यानी कि वी आर 90% चीपर देन एनीबडी एल्स। तो कई लोग बोलते हैं अमेरिका में देखिए जी $1 ट्रिलियन का डिफेंस के ऊपर खर्चा हो रहा है। और भाई उनका 1 ट्रिलियन का मतलब है हमारा 100 बिलियन से कम, और हमारा बजट भी $70-80 का ही, 70-80 बिलियन डॉलर का है, यानी कि हमारा खर्चा और अमेरिका के 1 ट्रिलियन के बराबर है, बिकॉज वी आर नाउ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, चीपर देन चाइना ऑल्सो। बाकी भारत में तो आपको मालूम है कि हर चीज चीप मिल भी जाती है। अब देखिए सबसे ज्यादा चीप आदमी तो हमारे पास भी है, जो पाकिस्तान से अवार्ड लेता जा रहा है, उनकी मीडिया में हीरो बना हुआ है, और इतना चीप है कि ये आसिम मुनीर के जूतों को टच करने को तैयार है, अपनी जीभ के साथ साफ करने को तैयार है। क्यों? क्योंकि इसको प्रधानमंत्री बनना है भारत के लिए। तो चीपनेस की भी हमारे पास कमी नहीं है और चीप मैन्युफैक्चरिंग की भी कमी नहीं है, क्योंकि भारत राइज कर रहा है। और मैंने आपको पहले बोला कि हमने भारत को अमेरिका और रशिया के चंगुल से बाहर निकाल लिया। वो क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि भारत राइज कर रहा है आज दोस्तों, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पूजा पाठ करने वाले लोग हैं या हम प्रोमिसेस देते हैं। नो, वी आर डूइंग इट विद पावर, रियल पावर, पावर टू प्रोड्यूस, टू प्रोटेक्ट एंड टू विन। अब हम जो 75 साल से हमारा देश भीख मांगता था हथियारों के लिए, कभी हम बोरो करते थे कि अब हमें अपना पुराना कोई एयरक्राफ्ट कैरियर दे दीजिए, सबमरीन दे दीजिए, हम उसको यूज कर लेंगे अगर 30-40 साल आपने यूज किया हो, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। अब तो ये हालत है कि मैं कहता हूं पहली बात तो हमारा कोई राफेल गिरा नहीं, अगर गिर भी गया, मैं कहता हूं गिर गया, की फर्क पैदा है भाई, हम पैसे फेंक कर दोबारा से और खरीद लेंगे। एक गिरा है 10 खरीद लेंगे। हमने कौन सा कभी किसी IMF में जाकर या वर्ल्ड बैंक में कोई भीख मांगनी है कि हमें भीख दे दो, हमने राफेल खरीदने हैं? नॉट एट ऑल, घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें। और एक गिरे 2 गिरे, भाई युद्ध है, लड़ाई में आपका प्लेन गिरेगा भी और सामने वाले का भी गिरेगा। सामने वाले के प्लेन गिरे हैं, लेकिन इस बूट लीकर ने पाकिस्तान को नहीं पूछा कि आपके कितने प्लेन गिरे, हमारे से पूछ रहा है। गिर गए तो गिर गए, की फर्क पड़ गया। लेकिन यही बोल रहा हूं क्योंकि इनको फर्क पड़ता है, राहुल गांधी को, क्योंकि इनके टाइम पर तो भीख लेकर, लोन लेकर, कभी पुराने चीजें ले ली कि कोई अगर हमारे जो एयरफोर्स के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, मर जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हाथ बांध के रखे हुए थे। लेकिन अब मोदी जी ने हाथ खोल दिए, ना हम भीख मांगेंगे, हिंदू कभी भीख मांगता ही नहीं है, ना बोरोड मनी पे हम काम करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड पे जीने वाले लोग नहीं है दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूं मोदी जी ने भारत को रशिया, फ्रांस, अमेरिका सभी के चंगुल से बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये वो कंट्रीज हैं जो हमें भीख में हथियार देती थी जब वो चाहते थे तब। अब हम पैसा फेंकते हैं और सामान खरीदते हैं, और हमारी जो सोल्जर्स हैं अब उनके पास लेटेस्ट वेपन्स आने शुरू हो गए हैं जो पहले कभी थे ही नहीं। और भाई एक बॉडी जो जैकेट होती है आपको बचाने के लिए, वो भी हम इंपोर्ट करते थे, जूते तक इंपोर्ट होते थे, और जूतों के अगर लेसेस टूट गए हैं तो वो भी बाहर से आते थे। लेकिन दोज डेज आर ओवर। अभी ये भारत है न्यू एरा। और ऑपरेशन सिंदूर में जो हमने मेक इन इंडिया में जो अपना डिफेंस एडिशन हमने दिखाया दुनिया को, लोगों को पता ही नहीं था कि हमारे पास क्या कुछ बन गया है। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद पूरी दुनिया से हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं। हमारा भी टारगेट है 1 लाख करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट हम इस साल करेंगे। 1 लाख करोड़, इतनी तो कैपेसिटी हमारी बनाने की नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट ने बोल दिया प्राइवेट सेक्टर को, आपको हम इतने ज्यादा ऑर्डर दे देंगे